एक बार नौकरानी ने बूंदी की लड्डू, बेसन की लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू। ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? एक दिन नौकरानी को मौसम्बी का जूस बनाना था, लेकिन वो छिलका छिल ही नहीं पा रही थी। गुस्से के मारे नौकरानी ने छिलके के साथ ही जूस निकाल लिया। पीते ही मालिक थरथराने लगे, इतना कड़वा जूस, तुमने छिलका संग मौसम्बी ग्राइंड कर लिया ना? नौकरानी डरते हुए, हाँ मालिक, लेकिन मैं क्या करती, मौसम्बी से छिलका उतारना बहुत मुश्किल है, आपको संतरे लाना चाहिए था ना। चुप, मुझे मौसम्बी का जूस पीना है तो संतरे क्यों लाऊं? अगर छिलका नहीं उतारा जा रहा है तुमसे तो काम छोड़ो और निकलो मेरे घर से। मालिक से बदला लेने के लिए अगले दिन नौकरानी ने हाथ से निचोड़कर मौसम्बी का जूस बनाया, जो वो खुद पी गई। फिर बचे कुछ 2-4 बूंद के साथ पानी मिलाकर मालिक के पास ले गई। पीते ही वो बोले, आज कड़वा तो नहीं है, लेकिन स्वाद 0/लूल। नौकरानी झट से बोली, मालिक आप काम से निकाल देंगे, इसीलिए मैं मौसम्बी को कस के पकड़कर छिलका निकाल रही थी, इस चक्कर में सारा जूस बह गया। चीन टमाक डम डम। एक दिन पत्नी ने ढेर सारा प्याज काटकर भजिया बनाया, क्योंकि पति को भजिया खाना बहुत पसंद है। लेकिन रात को उसके खुशबू से पत्नी की नींद हराम हो जाती। एक सुबह उसने भजिया न बनाकर पूरी बनाया। बात मार मार के मेरी अंतरात्मा जल चुकी है, पूरियां खाएंगे तो कम से कम मैं शांति से सो पाऊंगी। जैसे ही वो ले गई, पति प्लेट को घूरता रहा, जानू ये भजिया इतने अलग क्यों लग रहे हैं? पत्नी चौंकते हुए, बेबी ये भजिया नहीं पूरी है, आज आप ये खाइए, आपके पेट को आराम मिलेगा। पति किरकिराने लगा, ठीक है फिर तुम बेलन ले आओ और ये मेरे मुंह में ठूस देना, क्योंकि पूरियां तो मेरे गले से उतरेगी नहीं। पत्नी गुस्से से लाल हो गई, भजिया भजिया अभी खिलाती हूँ। उसने करेला काटकर भजिए में डाल दिया, फिर पति को परोसा। खाते ही वो चिल्लाया, इतना कड़वा, ये कैसा भजिया है? पत्नी झट से बोली, चुपचाप खा लो, कड़वा तीखा कोई बहाना नहीं है, तो ये भजिया ही, वरना अभी बेलन लाकर मुंह के अंदर ठूस दूंगी। एक सुबह नौकरानी ने चाय, कॉफी और ग्रीन टी बनाया, फिर प्लेन पराठा, प्याज का पराठा और आलू पराठा बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक हर चीज 3-3 किस्म का खाना पसंद करते हैं। एक दिन घर में सिर्फ गोभी पड़ी थी, 3-3 चीजें खानी है, लेकिन सिर्फ गोभी लेकर आ गए। वो सिर्फ गोभी की सब्जी बनाकर ले गए। जिन्हें देखते ही सन की डांटने लगा, तुम्हारा मतलब गलती मेरी है, मैं सिर्फ गोभी लेकर आया। कमीनी, अगर तू चाहती तो गोभी के पकोड़े, गोभी के पराठे, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन नहीं, तू तो कामचोरों की रानी है। फलाना ढिमकाना खाना है ना आपको, चलो खिलाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च को बेसन में डुबोकर पकोड़े बनाया, फिर मिर्च की चटनी और मिर्च की जूस बनाकर ले गई। जैसे ही मालिक ने पकोड़े खाया, वो पागल हो गए, उन्होंने तुरंत जूस पिया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक घर में सिर्फ हरी मिर्च थी, मैं चाहती तो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ बना सकती थी, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये 3 स्पेशल चीजें बनाया, कैसी लगी? एक दिन पत्नी ने केले को छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि पति को ऐसे ही खाना पसंद है। बहुत अच्छा किया बेबी, ऐसे ही हर चीज काट कर खाने से असली स्वाद मिलती है। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर बिस्किट के साथ पति को दिया। देखते ही वो बोला, जानू तुमने इन्हें बीच से नहीं काटा, अब बिस्कुट भिगोने से चाय अंदर जाएगी नहीं, मुझे स्वाद कैसे मिलेगी? तुम एक काम करो, अपने मायके चली जाओ, क्योंकि पत्नी धर्म निभाना तो तुमसे होता ही नहीं। पत्नी क्रोध से हताश हो गई, अभी अच्छे से निभाऊंगी पत्नी धर्म, रुक जाओ। डिनर के टाइम पति भूखा इंतजार कर रहा था। काफी देर तक जब पत्नी खाना लेकर नहीं आई, वो किचन गया और दृश्य देख उसके होश उड़ गए। पत्नी रोटी की छोटी छोटी पीसेस काट रही थी। ए जी, आधा घंटा और दीजिए, अपना पत्नी धर्म निभा रही हो, बस इनको तिनका तिनका कर दूं, फिर अब कौवे की तरह चुन चुन कर स्वाद लेकर खाना। चीन टमाक डम डम। एक दिन पत्नी गैस पर भुट्टा बुन रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति टपक पड़ा। हो, लगता है तुम मुझसे भीख मंगवा के छोड़ोगी, बेवकूफ, ऐसे भुट्टा चलाने से पता है गैस का कितना नुकसान होगा, इन्हें कुकर में डालकर सीटी लगा लो, सेम टेस्टी आएगा। दोपहर को घर में सब्जी राशन कुछ भी नहीं था। पत्नी के कहने पर पति भड़क गया, भुट्टा चलाकर जो गैस का नुकसान हुआ है, पहले उसकी भरपाई करना होगा।
मैं 2 दिन तक कोई राशन नहीं लाऊंगा, हम भुट्टे से ही गुजारा करेंगे। गुस्से के मारे पत्नी जाकर सारे भुट्टे जलाने लगी। बचत करना है ना, अभी दिखाती हूँ असली बचत। वो एक एक करके सारे भुट्टे खा गई। फिर उनके चिमके और बीच वाले हिस्से को कुकर में डालकर बॉईल कर लिया और पति को परोस कर बोली, बेबी बॉयल भुट्टा इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चला कब मैं सारे खा गई। अब 2 दिन मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, पर आप कैसे गुजारा करोगे? इसीलिए मैंने कुकर भर के छिलका सब बॉईल कर लिया। अब आराम से 2 दिन खाते रहना। चीन टबाक डम डम। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक जकास आइडिया निकाला है। हो, आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज के जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा, अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? हो, अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी। मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर कप की जगह कुल्हड़ में डालकर मालिक को दिया। हाँ बहुत खूब, मुझे अपनी देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, ऐसे ही तुम मुझे मिट्टी के बर्तनों में सब कुछ खिलाना। एक दिन नौकरानी पराठे बना रही थी, तभी वहाँ सनकी पहुँच गया। तुम उस पे क्यों बना रही हो? ये जो मिट्टी की तवा रखी है इसमें क्यों नहीं? नौकरानी डरते हुए, मालिक उसमें तो सिर्फ सूखी रोटी बनाई जाती है, अगर पराठे बनाऊंगी तो ये टूट जाएगा। मालिक गुस्से के मारे, चुप, अगर नहीं बनाया तब भी ये टूटेगा, क्योंकि इससे मैं तुम्हारा सर फोड़ डालूंगा। अब जल्दी से बना कर लाओ। देश की मिट्टी से प्यार है, लेकिन देशवासियों से नहीं, चाटुकर कहेगा। फिर उसने छोटे छोटे कंकड़ और रेत लाकर पराठे में डाल दिया। खाते ही सनकी के दांतों में तेज दर्द हुआ। पराठे में तो कंकड़ है, तुमने आटा अच्छे से नहीं छाना। मालिक छाना है, लेकिन आपको तो देश की मिट्टी से बहुत प्यार है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी लाकर पराठे में डाल दिया। लगता है उसी में कंकड़ था। एक दिन पत्नी ने आलू भून के उन्हें स्मैश किया, फिर ढेर सारा पानी डालकर तड़का लगाया, क्योंकि कंजूस पति का कहना था, हो मुझसे दाल खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, 120 रुपए किलो, इसीलिए मैं सबसे सस्ता आलू ले आया। तुम मसल कर तड़का लगाओगी तो बिल्कुल दाल जैसा बन जाएगा। हो गया काम। जैसे ही उसने पति को परोसा, वो तेजी से खाने लगा। ये देख पत्नी सोचने लगी, ना इसमें से दाल की और ना आलू की टेस्ट आ रही है, खा किसे रहे ये? इतने में पति बोला, हो तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी स्वादिष्ट दाल मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज से तुम रोज ऐसे ही जुगाड़ू सब्जी बनाओगी। मुझसे तो एक निवाला खाया नहीं गया, अगर इसे रोज चलेगा मैं तो भूखा ही मर जाऊंगी। शाम को उसने सब्जी में ही रोटी बनाने जितना आटा डालकर गरम कर लिया, फिर पति को परोस कर बोली, देखिए मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया, आपको एक ही चीज में रोटी दाल सब्जी सबकी टेस्ट आ जाएगी, जल्दी से खाइए। हाय हाय होए। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा लिया, फिर थोड़ा चावल और एक रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई, इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही ले गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सनकी भड़क गया, तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था, मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं, ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक दिन नौकरानी ने नमक की जगह सब्जी में ढेर सारा चीनी डाल दिया, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक एक डब्बा सोन पापड़ी लेकर आए, अगर इस भुक्कड़ ने देख लिया तो पूरा खा जाएगी। वो नौकरानी से बोले, सुनो मेरी खून में शुगर लेवल डाउन हो गई है, डॉक्टर ने मुझे ये सोन पापड़ी खाने को कहा है, लेकिन तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल है, अगर तुमने इन्हें खा लिया तो लेवल बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत होना तय है, इसीलिए इन्हें छूना मत। लेकिन नौकरानी मालिक की चाल समझ गई और उसने सब्जी में चीनी डालने का षड्यंत्र रचा। खाना खाते ही सनकी, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? नौकरानी तुरंत, मालिक आपका शुगर लेवल डाउन है ना, इसीलिए मैंने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला है। चुप, मेरा फिर क्यों ले रही हो? एक थप्पड़ लगाऊंगा यही मर जाओगी।
नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक, हमेशा से आप मुझे मारना, घर से निकाल देना यही चाहते हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं वो सोन पापड़ी खाकर शुगर लेवल बढ़ा के अपनी जान दे दूंगी। वो भाग के किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी पूरा डब्बा खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी मालिक के लिए एक स्पेशल मिठाई बना रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले मालिक एक डब्बा जलेबी लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। एक पीस खाकर बताओ कैसी है। खाते ही नौकरानी बोली, वाह मालिक, ये तो बहुत टेस्टी है, आप मेरे लिए लाए। चुप, इसका टेस्ट याद रखना। कल से तुम मुझे रोज जलेबी बनाकर खिलाओगी। मिठाई वालों से खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। अगले दिन नौकरानी बहुत जोश से जलेबी बनाने लगी, लेकिन उसकी जलेबियाँ सारी टेढ़ी मेढ़ी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनी। खाते ही मालिक गुस्से से, जलेबी के नाम पर ये क्या बनाया तुमने? ना इनका कलर ठीक है, ना मिठास। बताओ क्या करूँ? तुम्हें काम से निकालकर एक हलवाई काम पर रख लूं? नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। अभी खिलाती हूँ इनको। उसने पीले रंग का एक स्पेशल मिठाई बनाया और ढक के ले गई। मालिक, मुझसे जलेबी तो नहीं बनी, लेकिन इस मिठाई की आपको कलर और टेस्ट दोनों पसंद आएगी। जैसे ही मालिक ने मिठाई देखा, उनके होश उड़ गए। एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काटकर एक साइड में हरी चटनी और दूसरे में लाल चटनी लगाया। फिर अंदर वड़ा डालकर वड़ा पाव बना रही थी। तभी मालिक वहाँ आए। अरे, तुम फिर से वड़ा पाव बना रही हो? खाते खाते पक चुका हूँ। नौकरानी गुस्से के मारे, तो और क्या बनाऊं? इतने प्यार से बनाती हूँ, वो नहीं दिखता आपको? वड़ा पाव मेरा पैशन है मालिक, पैशन। आखिर क्या हो गया इसको? सिर्फ वड़ा पाव बनाएगी और फालतू में बकबक करेगी। जब उसने मालिक को वड़ा पाव खाने को बुलाया, वो गुस्से से मना करने लगे। नौकरानी डबल गुस्से में उन्हें खींचकर किचन ले गई। अब आपके कारण मुझे बेसन फेंकना पड़ेगा। इतनी अमीर हो गई मैं, कब से एक पैर पर खड़ी होकर वड़ा पाव बना रही हूँ। उसकी हरकतें देख मालिक हैरानी से, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? क्यों कर रही हो ये सब? नौकरानी झट से बोली, पागल नहीं, बहुत होशियार हूँ मैं मालिक। ऐसे ही वड़ा पाव बनाऊंगी और फिजूल में चिल्लाऊंगी, तभी तो जाकर बिग बॉस वाले मुझे बुलाएंगे। एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया, फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे, मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे, अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय होए